यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियोस में हमने मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और हमें ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि आप हमारे द्वारा देखे गए वीडियो देखते हैं, उनसे सीखते हैं और उन पर कमेंट भी करते हैं। इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए। हम वादा करते हैं आपसे कि मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आज का जो टॉपिक है वो आधारित है मैट्रिक्स की जो वीडियो सीरीज है जो हमने स्टार्ट कर रखी है। 28 लेसन इसके हमने देख लिए हैं, 29वां लेसन आज हम करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना, मैट्रिक्स का रिवर्स ज्ञात करना, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। पिछले वीडियो जो मैट्रिक्स के हैं वो आप देख लीजिए ताकि उसी के बाद आपको बिल्कुल लगातार समझ में आए। और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो आप इसे लाइक करके और अपने सभी दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख के इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करना, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना, उसको ज्ञात करने से पहले कुछ एक जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? एडजॉइंट ए निकालना आना चाहिए। पिछला जो वीडियो था 28 नंबर का, उसमें हमने एडजॉइंट ए निकालना बताया था, तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। एडजॉइंट ए मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स ए हमें दे रखी है, इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ए आई जे होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसके प्रत्येक एलिमेंट की जगह उसका को फैक्टर रखते हैं एफ आई जे। इससे जो मैट्रिक्स बनती है उसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज, या उसको बी मान के उसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ए। यानी किसी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी जगह उसके को फैक्टर रख करके जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज जब करते हैं तो वो हमारी क्या आती है, एडजॉइंट ए, यानी हिंदी में से बोलते हैं सेकंडर्स ऑफ ए। ठीक है, ये आपको निकालना है। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको दो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। पहली चीज़ तो सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो मैं आपको एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो, कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। आपने इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला। कोई मैट्रिक्स है ए, यहाँ पर ध्यान रखना जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, आपने उसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसकी जब आप निकालोगे तो वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी? कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू जीरो के इक्वल है, यानी अगर वो वैल्यू जीरो है तो वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स आपने ली स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका आपने डिटरमिनेंट निकाला और वो क्या है, नॉन जीरो है, वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन जीरो है उसकी वैल्यू, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो आपकी क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप एडजॉइंट ए के द्वारा आप इन्वर्स ए निकालोगे तो उसके अंदर आपको ये भी निकालना पड़ेगा, जो इसका डिटरमिनेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा। और उसमें अगर सिंगुलर आती है इक्वल जीरो तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा, नॉन सिंगल में ही वो पॉसिबल होगा। यानी अगर आप ए इन्वर्स फाइंड कर रहे हो, अगर आप ए इन्वर्स फाइंड करना चाहते हो, यहाँ पे ए इन्वर्स का मतलब क्या है? ए इन्वर्स का मतलब है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी जो हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे उसको हम ए इन्वर्स से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? ए इन्वर्स से। तो ए इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा। ए इन्वर्स कब पॉसिबल होगा? ए इन्वर्स केवल ए की कंडीशन में पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो, नॉन जीरो हो या नॉन सिंगुलर हो। अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो ही वो उसका जो डिटरमिनेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से हम इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, क्या उसका फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। तो देखिए, इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी बाद में इसके बारे में कुछ और भी समझाऊंगा। इन्वर्स मैट्रिक्स है ए इन्वर्स, इस तरह से उसको लिखेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होगी?
जिस भी मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है, सबसे पहले आप उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लो। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के बाद आप उसी एडजॉइंट मैट्रिक्स में उसके डिटरमिनेंट जो वैल्यू है उसका आप भाग दे दो। तो उस एडजॉइंट में जब आप उसके डिटरमिनेंट का भाग दोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आपकी क्या आएगी, इन्वर्स मैट्रिक्स। ये इसका है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको ये इन्वर्स मैट्रिक्स निकालनी है। एडजॉइंट ए आपने निकाली, एडजॉइंट ए निकाल के आपने क्या करा, एडजॉइंट ए निकाली, उसका फिर ए का डिटरमिनेंट लिया, एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड किया और उसमें आपने उसी को क्या बोलेंगे, ए इन्वर्स बोलेंगे। इस प्रकार से ए इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब आप ए डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हो, ये बट्टे में आ रहा है, तो यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू 0 आ गई तो इसका जो मतलब होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, अनिर्धारित फॉर्म होगी ये तो, इन आइडेंटिफाई ये तो फॉर्म होगी, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो ए है ये क्या होना चाहिए, ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा नॉन सिंगुलर वैल्यू, यानी कि उसका जो आंसर है वो 0 नहीं आना चाहिए, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ही कंडीशन में ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जब भी आपको इन्वर्स ए इन्वर्स निकालना हो, आप सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ही वो पॉसिबल होगा, अगर वो 0 आ रहा है तो आप पहले ही समझिए कि वो निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अब यदि वो पॉसिबल है तो आप एडजॉइंट ए निकालिए। एडजॉइंट ए निकालने के बाद आप उसको उसके डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप उसको डिवाइड करोगे आपके सामने ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालना थोड़ा सा देखो लेंदी तो होगा, क्योंकि एडजॉइंट ए थोड़ा मुश्किल से निकलता है, बाद में डिवाइड करना तो बिल्कुल ईजी है। तो ये भी ए इन्वर्स निकालना भी अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा लेंदी पड़ सकता है, क्योंकि उसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और समझाना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। मेरे पास क्या है, 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी। ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं। मैंने क्या करा, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया। क्या करा, मैंने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया। अब सपोज मेरे पास जब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास इनकी जो वैल्यू आई वो क्या आई, आई यूनिट मैट्रिक्स। आई जो यहाँ पर है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल पोजीशन के एलिमेंट 1 होंगे, वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इसको अगर मैं चाहूँ तो यूँ लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ये आई पड़ा है और बी इधर अपॉन में आ गया। ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, बी यहाँ पे क्या आ गया, अपॉन में। ठीक है। लिख सकता हूँ मैं इसको, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो बी है ये बट्टे में है, इसको मैं यहाँ पे बी इनवर्स, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बी इनवर्स, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आई। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, बी इनवर्स, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, आई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स आई। ठीक है। मेरे पास ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स बी थी, यहाँ पर मैं जब उसको लाया तो उसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। इसका मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स हैं, अगर उन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो आई है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है उसको मैं यहाँ पे लाके उसका इन्वर्स में कर सकता हूँ। तो बी यहाँ पे क्या कहलाएगी, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स कहलाएगी। बी को यहाँ क्या कह सकते हैं, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, यानी बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो इन्वर्सिबल हो सकती है, जिसका इन्वर्स निकल सकता है। ठीक है। तो ये बात वैसे अगर आप नहीं भी याद रखो तो भी आपको कोई ध्यान में नहीं, लेकिन कई बार इसमें पूछ सकते हैं कि बी इन्वर्सिबल है या नहीं, ए जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स वो इन्वर्सिबल है या नहीं, अगर है तो उसका इन्वर्स फाइंड करो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, आपने उसका इन्वर्स फाइंड कर दिया, तो ए और ए का जो इन्वर्स आएगा उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो वैल्यू आएगी वो यूनिट जो मैट्रिक्स है आई उसके बराबर आएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ए इन्वर्स है उसका मतलब एक तरह से वही होता है 1/a। तो जब आप ए और 1/a को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा नॉर्मल कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर 1 की जगह हमारे यहाँ क्या होता है, आई यानी यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। तो यदि कोई मैट्रिक्स आप इन्वर्स है, अगर कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल रहा है तो उस मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स। या आप यूँ कह सकते हो कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनका मल्टीप्लाई आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, दोनों इन्वर्सिबल हैं। आप बी को भी यहाँ ला के इन्वर्स बना सकते हो, ए को भी यहाँ ला के इन्वर्स बना सकते हो। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई 2 मैट्रिक्स है वो इन्वर्स है या नहीं, तो आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कराने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों इन्वर्सिबल मैट्रिक्स हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ इन्वर्स मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका, इन्वर्सिबल, ये इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, और ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये उसकी जो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका।
अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि एक निकाल के बताता हूँ आपको इन्वर्स। देखो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं जो एग्जांपल लूँगा, मैं एग्जांपल लूँगा 2/2 का। कितने का? 2/2 का। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स मानी बी, ए मान सकते हो, मैंने बी मान ली, एक ही बात है। 1 -2 0 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स मान ली सिंपल सी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि बी का जो डिटर्मिनेंट है क्या वो जीरो आता है या नॉन जीरो आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर, वो मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, बी को सोल्व करूँगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं 2/2 का? 1 × 4 4 -0 × -2 0, यानी 4 - 0 4, 4 = नॉन जीरो, 4 = नॉन जीरो। इसका मतलब बी इनवर्स इज पॉसिबल, बी इनवर्स निकलेगा और इजीली निकल सकता है। अब आप यहाँ पे इसका इनवर्स निकालो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका इनवर्स कैसे निकालोगे? देखो ये अगर जीरो आता तो फिर वो डिफाइन ही नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो है, इसका मतलब इनवर्स निकल सकता है। अब आप इसका इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? एडजॉइंट बी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एडजॉइंट बी। अब एडजॉइंट बी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे? देखो पिछली बार जब हमने एडजॉइंट बी निकाली थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पिछले जो हमने किया था, हमने इस तरह से निकाली थी। पिछला वीडियो आप देखना, हमने पहले सबके कोफैक्टर निकाले थे, उनका कि इनका प्लस माइनस रखा था और फिर उनको अलग अलग हमने वापस इस फॉर्म में लिखा था। तो यही काम यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि अब इन्वर्स निकालना है आपको। अगर आप उस काम में टाइम लगाओगे तो फिर इन्वर्स में जल्दी से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, देखो मैं क्या करूँगा, एक है, एक का लेना है मेरे को कोफैक्टर। तो मैं इस रो और इस कॉलम को कवर कर लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? 4। एक का साइन होता है प्लस, तो ये आ जाएगा +4, 4 यहाँ पर आ गया। इसकी बात करूँ मैं, इसको और इसको कवर कर लूँगा, मेरे पास क्या बचेगा? 0 0 आएगा। और यहाँ वैल्यू माइनस की होती है, तो 0 तो ना माइनस का है ना प्लस का है, तो 0 का आगे ना माइनस आएगा ना प्लस आएगा। इस 0 की बात करूँ तो इसको और इसको मैं कवर कर लूँगा, मेरे पास बचेगा -2, लेकिन यहाँ का निशान माइनस होता है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2। इस 4 की बात करूँ तो ये और ये मेरे पास बचेगा 1, ये होता है प्लस का, तो प्लस का 1, ये मेरे पास आ गया एक अदर मैट्रिक्स जो कोफैक्टर के रखने से बनी हुई है। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया ट्रांसपोज, क्योंकि आपको ट्रांसपोज भी करना पड़ता है। अब जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो 4 0 यहाँ आ जाएगा, 2 और 1 यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई? एडजॉइंट बी। ठीक है, यानी प्रत्येक एलिमेंट थे उसकी जगह आपने उसके कोफैक्टर रख दिए। कोफैक्टर का आपने जब ट्रांसपोज किया तो आपके पास एडजॉइंट बी जो है वो मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब ये एडजॉइंट बी आ गई। अब आप क्या करो, ए इनवर्स आपको निकालना है। ए इनवर्स = बाय द डेफिनेशन एडजॉइंट ए, चलो ठीक है चलने दो। यहाँ पर देखो मैंने ए की डिफरेंस लिख दी। अगर यहाँ पे बी माना हुआ है तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट बी अपॉन में बी का डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगी। ठीक है, तो रखो। अब देखो एडजॉइंट बी आपके पास ये आ गई 4 0 2 1, ये आ गई अपॉन में बी का डिटरमिनेंट। और बी का डिटरमिनेंट आपके पास कितना आया था? 4 आया था। तो यहाँ पे बी का डिटरमिनेंट हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब ये 4 है, इस पूरी मैट्रिक्स की आपको 4 से डिवाइड करोगे तो जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट से डिवाइड होगा। वो क्या होगा? उसके प्रत्येक एलिमेंट से डिवाइड होगा, यानी ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगी बी इनवर्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई? बी इनवर्स। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जितना कर सकते हैं। 4/4 कट के क्या हो जाएगा? 1, 2/4 कट के हो जाएगा 1/2, 0/4 आपके पास क्या हो जाएगा? 0 और 1/4 1/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? बी इनवर्स। इस तरह से, तो इस तरह से आप इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो, ए हो चाहे बी हो। अब ये 2/2 की थी तो 2/2 थोड़ा इजी होगा करना, कम एलिमेंट होंगे, 4 ही तो जल्दी निकलेगा। 3/3 थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। तो एक मैं आपको 3/3 का एग्जांपल और बता देता हूँ। अब देखिए 3/3 का एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको एक सीधा सा यही बता दूँ कि जो पिछले वीडियोज़ में हमने निकाला था, ये देखो पिछले वीडियोज़ में हमने ये एक 2/2 का एग्जांपल लिया था, उसके बाद हमने ये एक 3/3 का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो ये एक क्या है? ए मैट्रिक्स है 1 2 0 3, और ये एक मैट्रिक्स थी ए। ठीक है, अब मैं इसी के एग्जांपल से आपको क्या करता हूँ वो बता देता हूँ, ताकि इसका जो एडजॉइंट है वो निकाला हुआ है हमारा और वो आपके पास क्या हो? बिल्कुल ईजी हो। तो यहाँ पर मैं उसी का एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ ताकि वो क्या हो? ईजी हो। तो देखो ये मैट्रिक्स क्या है? 1 2 0
1 2 0, 3 -1 1 और 4 6 4 4 6 4। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्या थी, हमने मैट्रिक्स ए ली थी 3/3 की। तो ये मैंने क्या करा, इसके अंदर यहाँ पे मैट्रिक्स लिख ली ए 3/3 की। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमने पिछले वीडियो में निकाला था, मैं वही आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अलग से मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि अलग से सॉल्व करने में पूरा टाइम वो लग जाएगा। आपको जब भी निकालना हो तो आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सीधे देखो जो एडजॉइंट ए हमने निकाला था वो मैट्रिक्स में सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, -10 -8 2 -10 -8 2। नेक्स्ट था -8 4 -1 -8 4 -1 और नेक्स्ट है 22 2 -7 22 2 -7। ये जो हमारे पास आ गई थी, ये क्या आ गई थी, एडजॉइंट ए 3/3 की। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख दिया, एडजॉइंट ए 3/3 की। ठीक है, तो एडजॉइंट ए तो अपने पास आ गया। अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ए और निकाल लेते हैं। अब डिटरमिनेंट ए यहाँ पे 3/3 है, तो 3/3 का डिटरमिनेंट ए कैसे निकालते हैं, आपको किसी भी एक रो से सॉल्व करना है तो हम ये लेते हैं फर्स्ट रो। वो रो लेना इजी होता है जिसके अंदर एक आधा कोई जीरो आ जाए तो हमें वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हम ये लेते हैं 1 2 और 0। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1, इसका साइन प्लस ही है, इसको कवर करूँगा 1 को, ये और ये कवर करूँगा, मेरे पास ये 4 वैल्यू बचेगी, इन चारों को मैं लिख लूँगा -1 6 1 और 4। नेक्स्ट मैं लूँगा 2, इसका निशान माइनस का होता है तो माइनस का 2। इस 2 को कवर करके जो 4 वैल्यू बचेंगे वो मैं लिखूँगा 3 4 और 1 4, 3 4 और 1 4। नेक्स्ट 0, प्लस में 0, अब इसको कवर करके मैं लिख लूँगा 3 4 -1 6, 3 4 -1 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कोई भी आए, ये तो 0 है तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे +1 है तो इसकी +1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये की वैल्यू आएगी, -1 की 4 से मल्टीप्लाई -4, फॉर्मूले का -6 × 6 6, ये आ गया। यहाँ पे -2 3 × 4 12 -4 एकम 4, ये आपके पास आ गया। सॉल्व करो, दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे, माइनस का 10, 12 में से 4 के 8, 8 दूनी 16, माइनस के 16, तो -10 और -16 हो गया और माइनस के 16। तो ये -16 भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका भी ए इन्वर्स बिल्कुल आराम से निकल सकता है। तो अब आप जब ए इन्वर्स निकालोगे तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, पहले आप फॉर्मूला रख दो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ए का आप डिवाइड करोगे तो वो कितना, -22, तो वो उसके प्रत्येक एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके पास आई है एडजॉइंट ए, वो ये आई है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आई वो -26 आई है, तो इसके अंदर जब आप -26 से डिवाइड करोगे तो आपके पास पूरा वैल्यू किसी में भी नहीं आएगी। तो जिससे डिवाइड किया है मैं उसको पहले लिख दूंगा -1/26, माइनस मैंने आगे ले लिया, और पीछे एडजॉइंट ए जो है वो एज इट इज़ मैं लिख दूंगा -10 -8 2 -8 4 -1 22 2 और -7। ये आपके सामने क्या आ गई, मैट्रिक्स। यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, या तो आप इसी को आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि 26 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू उल्टी सीधी आएंगी, तो आप एक या तो इसको यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर मेरे को बहुत सारे माइनस दिख रहे हैं तो ये जो माइनस है इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/26। माइनस की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से जितने भी माइनस है वो प्लस बन जाएंगे, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 10 8 -2 8 -4 1 -22 -2 और 7। जो प्लस की थी वो माइनस की होगी, जो माइनस की है वो प्लस की होगी, तो ये आप आंसर छोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप 3/3 का जो है वो इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने पिछला एग्जांपल ले लिया तो हमारा जो एडजॉइंट ए निकालने का टाइम था वो बच गया, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। टाइम जो भी कंज्यूम होगा वो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। शुरू में जब आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टाइम कम लगने लग जाएगा, लेकिन फिर भी जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है वो तो लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2/2 हो चाहे 3/3 हो। क्या होता है इन्वर्स मैट्रिक्स वो हमने उसका देखा, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होती है वो देखी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो देखी, और इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने आज की वीडियो में देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर
कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। एक बार या 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे, रिपीट करके देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आपके अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इजीली पूछ सकते हो, हम आपकी हर प्रकार से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके किसी भी साथी से, जो भी आपके साथी हैं, मैथ्स में पीछे ना रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।